मेरा दोस्त, आज के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। जो 1 फरवरी को सीतारमन जी ने आम बजट पेश किए, उसमें इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बदलाव किए हम उसके बारे में जानते हैं मुख्य बिंदु पर, जो आप आसानी भाषा समझ। देखिए, दो चीज़ अभी आदमी जल्दी नहीं समझ पाया। पहला जीएसटी, दूसरा इनकम टैक्स। लेकिन हमें विश्वास है ये वीडियो अगर पूरा देखिएगा तो आप इनकम टैक्स का जो नया और पुराना रेट दोनों अच्छी तरह से जान जाइएगा। और उसमें कितना पहले था पुराना में, अब नया जो आया उसमें कितना बेनिफिट है वो अच्छी तरह से जान जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, पहले इनकम टैक्स में 4 स्लैब था, अब इसमें 6 कर दिया गया। नया इनकम टैक्स रिज्यूम जो आया है तो इसी के बारे में हम जानते हैं कि जो मीडियम वर्ग के जो लोग हैं उसको क्या फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं। तो हम पहले नया जो रेट लिस्ट है इनकम टैक्स के बारे में हम जानते हैं, कितना साल का कितना इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं। पहले 5 लाख के दायरे में से नीचे अगर आप थे तो आप इनकम टैक्स के मतलब के दायरे में थे। पहले अगर 5 लाख तक आपका इनकम है तो आप क्या थे, इनकम टैक्स के दायरे में थे। अगर अब क्या कर दिया गया है, जो अगर 7 लाख जो है आपका इनकम कम है, यानी 7 लाख से अगर आपका इनकम कम है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। अगर 7 लाख से ऊपर है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी सौगात है। तो आइए हम समझते हैं इसको पूरा। नया देखिए, सालाना आय के हिसाब से नया टैक्स रेट। ठीक है, तो हम समझते हैं, अगर आपका इनकम यानी कि आय अगर 0 से लेकर के 3 लाख है, 0 से लेकर के 3 लाख है, तो आपका किसी भी प्रकार का टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। 3 से 6 लाख तक है, 3 से 6 लाख तक है तो आपको कितना देने पड़ेगा, 5%। 6 से 9 लाख तक है तो 10%, और 9 से 12 लाख है तो 15%, 12 से 15 लाख है तो 20%, और 15 से ऊपर है तो 30%। तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो नया टैक्स रेट जो है, जो अब आम बजट में पेश किया गया है ये नया, तो उसका क्या है। तो अगर आपका इनकम 0 से यानी कि 0 से 3 लाख तक है तो आप नील है, यानी कि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते। 3 से 6 लाख यानी कि 3 लाख से अगर 6 लाख है तो 5%। ठीक है, 6 से 9 लाख है तो 10%, 9 से 12 लाख है तो 15%, और 12 से अगर 15 है तो 20%, और 15 से ऊपर है तो 30%। ये आपको समझ में आ गया। ये है क्या, नया रेट लिस्ट है जो सालाना लगेगा। ठीक है, अब पुराना वाला हम समझते हैं कि पुराना में कितना लगता था। पहले देखिए, पहले जो था आयकर की नई लिस्ट जो है, इनकम टैक्स का जो पुराना रेट और नया रेट दोनों का हम एक साथ आप जोड़ के देखते हैं कि पहले में कितना बेनिफिट था। अब जो नया लाया गया है उसमें 23-24 में, उसमें देखते हैं क्या बेनिफिट है। ठीक है, देखिए, पुराना रेट और नया रेट हम दोनों को एक ही साथ लिखे हैं, इसमें कितना कितना फर्क है वो हम जानते हैं। देखिए, इनकम कितना, अगर आपका इनकम मतलब कि जो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से ऊपर आपका इनकम है, 2.5 लाख तक अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। 2.5 लाख तक आपको, 0 से 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं। नए लिस्ट में भी और पुराने में, दोनों में किसी प्रकार का नहीं था। अच्छा, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको जो है 5% देना पड़ेगा नया में। पुराना में भी 5% है और नया में भी 5% है। 5 लाख से 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको 10% देना पड़ेगा। पुराना में 20%, यानी कि आपको यहाँ पर में 10% की बचत हो गया। ठीक है, पुराना पहले 20% देते थे, अब नया जो है उसमें 10%। 7.5 लाख से लेकर के अगर 10 लाख तक आपका इनकम है तो 15% नया रेट है, पुराना रेट 20%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5% का यहाँ प्रॉफिट हो गया। 10 लाख से 12.5 लाख तक आपका इनकम है तो अब जो है 20% देना पड़ता है, नया रेट है, अब पुराना रेट 30%, यानी कि 10% यहाँ प्रॉफिट हो गया। 12 लाख से 12.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक इनकम है, आपको 25% देना पड़ेगा, पहले 30%। यहाँ पर भी कितना प्रॉफिट हुआ, तो 5%, यहाँ भी प्रॉफिट हो गया। अच्छा, 15 लाख से अगर आपको ज्यादा है, 15 लाख से अगर ज्यादा है तो आपको 30% पहले भी देना पड़ता था, आज भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 जगह तो मेरा बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। समझिए फिर से, अगर नहीं समझे तो देखिए, आपका इनकम, ठीक है, नया और पुराना क्या था, आज के दौर में कितना देना पड़ेगा, नया जो आया है बचत पेश में, पहले कितना देते थे। ठीक है, 2.5 लाख तक आपका इनकम है
तो आपको उसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर 2.5 लाख तक है तब। अगर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक है तो 5% नया में देंगे और पुराना भी 5%, दोनों बराबर, इसमें किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है। अच्छा, 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो 10% नया रेट, पुराना में था 20%, 10% यहाँ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा, 7.5 लाख से लेकर के अगर 10 लाख तक है तो हमको 15%, पहले पुराना वाला 20% देते थे, लेकिन अब जो नया लिस्ट आया उसमें कितना 15%, यानी 5% का प्रॉफिट हुआ। 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो नया में 20% और पुराना वाले में 30%, यहाँ पर 10% की प्रॉफिट हुआ। 12 लाख 12.5 लाख से 15 लाख का आपका इनकम है तो उसमें अभी देना पड़ेगा नया में 25% और पुराना में जो था वो 30%। यहाँ पर कितना हुआ 5% का यहाँ प्रॉफिट हुआ। 15 लाख से अगर ज्यादा का इनकम है तो 30% नया में भी और पुराना में, यहाँ पर दोनों बराबर। तो ये आप अच्छी तरह से समझिए, इसमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है कई जगह, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं कि हमारा मासिक यानी कि मंथली वेतन जो है, देखिए मीडियम वर्ग को क्या है, या तो बेरोजगार नौकरी है या तो अपना बिजनेस है, दो ही काम है। तो हम उसमें मंथली अगर मेरा इनकम कितना है, मंथली इनकम पे कितना हमको कितना टैक्स लगता है, इसके बारे में हम समझते हैं। अगर ये समझिएगा आसान से पूरा समझिएगा और ध्यान से इसे समझिए। देखिए मासिक आय यानी कि मंथली इनकम और टैक्स, अगर आपका इनकम 25,000 तक है, ठीक है, ये हजार में है, नीचे नहीं लिखे हैं, तो अगर आपका इनकम 25,000 तक है, 0 से 25,000 तक, तो आप किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। 25,000 से लेकर के 50,000 तक आपका इनकम है तो आप 5% टैक्स के दायरे में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है 58, मतलब कि जो 50,000 से लेकर के 75,000 तक आपका इनकम है, यहाँ पर 58 है, लेकिन 50,000 से लेकर के 75,000 तक आपका इनकम है तो आप 10% इनकम टैक्स से दायरे में आते हैं। 75,000 से लेकर के मतलब कि जो फिर से हम इसको समझा रहे हैं, अगर कोई मिस्टेक हो गया हो तो, मासिक आय और टैक्स, अगर आपका जो इनकम मंथली इनकम जो है सब 25,000 से नीचे है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं जाते हैं, ठीक है। 25,000 से लेकर के 50,000 तक आपको इनकम टैक्स आती है, क्या कहते हैं मंथली इनकम, तो आप 5% इनकम टैक्स के दायरे में आइएगा, ठीक है। अगर 50,000 से 75,000 के बीच में आपका इनकम है, 50,000 और 75,000 के बीच में, तब आप आइएगा 10%। 75,000 से लेकर के 1 लाख तक आपका इनकम है, ठीक है, 75,000 से 1 लाख तक आपका मंथली इनकम है तो आपका जो है कितना 15% इनकम टैक्स के दायरे में आइएगा। अगर 1 लाख से अगर 1.25 लाख तक आपका इनकम है तो आप 20% इनकम टैक्स के दायरे में आइएगा। 1.25 लाख से अधिक आपका इनकम है तो आप 20% इनकम टैक्स के दायरे में आइएगा। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अगर 1.25 लाख से जिनका ज्यादा इनकम है वो 30% इनकम टैक्स से, ये देखिए मंथली था, ठीक है, तो मंथली में तो बड़ा अच्छा निकला मासिक वेतन। अब देखिए कितना सैलरी, फिर पहले कितना हमको इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब हमें कितना देना पड़ेगा, इसमें क्या बेनिफिट है, कितना बचेगा, कितना पैसा पहले हमको लगता था एक्स्ट्रा, अब कितना हमें कम हो गया हर मंथली हर अतिपर में। तो ये आप समझिए, एकदम शेड्यूल बाय शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर देखिए इससे पहले हम बैंकिंग, ये सब जो होता है सो बैंकिंग लाइन का है, अगर आपका बैंक के बारे में अगर आप नहीं ज़्यादा जानकारी है तो मेरा जो है सो इस पिछले ये लिंक हम दे देंगे, आप जो है सो यूट्यूब पर में जा करके मेरा जो है सो आप वीडियो हम बैंक पर बना चुके हैं, बैंक को वहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट पर भी फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कैसे है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में तो हम इन्वेस्ट कैसे करें, ठीक है। नया लोग जो है भारत में अभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक ही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो है स्टॉक मार्केट का एक जुआ है, लेकिन ये जुआ नहीं, अच्छा है। अब जितना इन्वेस्ट कीजिएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरा बात इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आप समझिए, इसके लिए हम पूरा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप तक हम इसमें बता चुके हैं, आगे भी हम बताएंगे। जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ पर में जो है सो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे। देखिए अगर पहले जो था हमको इनकम टैक्स कितना देना पड़ता था, देखिए पहले
अगर जीरो, हम आपको पहले बता के क्या क्या 0 से 3 लाख तक आपका इनकम है, 0 से 3 लाख तक, तो आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं जाते हैं। पहले आप देखिए क्या था, 0 से 3 लाख आपको अब किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं। नया रिज्यूम में जो शेड्यूल है, पहले कितना देना पड़ता था, तो पहले 2500 रुपया आपको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो आपका कितना बचत हुआ, सीधा 2500 रुपया यहाँ बचत हो गया नए वाले से। अच्छा, 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको इनकम है, तो अब कितना देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा आपको 15,000 रुपया। ठीक है, कितना देना पड़ेगा, 15,000 रुपया। पहले कितना देते थे, 22,500, यानी कि 22,500 रुपया देते थे। ठीक है, उसमें आपको कितना बेनिफिट हो गया, 7,500 रुपये का बेनिफिट यहाँ पर में सीधे हो गया, 7,500 का। वही पैसा सीधा आपका जेब में जाने वाला है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में अगर है, इस पर कितना टैक्स है, 6 लाख से 9 लाख पे 10% टैक्स है। ठीक है, तो अब 4500 रुपये आपको देना पड़ेगा क्या, इनकम टैक्स। ठीक है, अब पहले देते थे 60,000 रुपया, कितना बचत हुआ, 15,000 का यहाँ सॉलिड बचत हो गया। अच्छा, 9 लाख से अगर 12 लाख तक आपका इनकम है, तो यहाँ पर अब देना पड़ेगा 90,000। पहले देना पड़ता था 1,15,000, सीधा 25,000 के यहाँ बचत हो गया। 15 लाख से लेकर के, यानी कि 12 से 15 लाख का अगर इनकम है, तो अभी जो है 1.5 लाख रुपए का टैक्स है। पहले कितना देना पड़ता था, 1,87,500, यहाँ पर कितना 37,000 का सीधा बेनिफिट। ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर नहीं, पहले अगर मेरा जो भी इनकम हो उसमें 2500, 7,000, 7,500, 15,000, 25,000, 3750 रुपये बचत हो रहा है। तो जिस हिसाब से आपका इनकम है, उस हिसाब से हमको बचत भी है। परंतु वाले भाई, तो सुने होइएगा, बहुत कहावत में, क्या ये बेनिफिट आम आदमी का है, मीडियम वर्ग का है या नहीं, ये बात छिपाया गया। देखिए, पहले क्या था, जो इनकम टैक्स में हमको सेक्शन 1961 के तहत 80C सेक्शन के तहत जो हमको उसमें बहुत बेनिफिट मिलता था, लेकिन नया वाले में ये नहीं मिलेगा। उसमें क्या था, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, तो 10,000 रुपये उसमें जमा किए हुए हैं, तो सेक्शन 80TTA के तहत आपको छूट मिलता था। अच्छा, अगर आपको जो है मतलब कि कोई और सीनियर सिटीजन का जो इनकम है, तो उसमें भी आपको सेक्शन 80 के तहत आपको 52,000 रुपये का छूट मिलता था, 50,000 का छूट मिल जाता था। तो उसमें जो था 100 TTB के तहत मिलता था, 80 TTB के तहत मिल जाता था। तो वो सब सेक्शन के तहत हमको पैसा बहुत छूट मिलता था। तो 80C। अब देखिए यहाँ पर में क्या हमको बेनिफिट मिला है, क्या बेनिफिट नहीं मिला, इसके विषय में हम जानते हैं। जो ये जो एक देख रहे हैं, हम ये समझते थे, इसको ध्यान से देखिए। 80C के तहत, 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का छूट मिलता था। अच्छा, होम लोन ब्याज जो है, उसमें आपको अगर आप मकान लिए हुए हैं, तो उसमें भी आपको 2 लाख का आपको छूट मिलता था। उसके बाद अगर आप जो है कोई इंश्योरेंस लिए है, पॉलिसी लिए है, उसका जमा करते हैं किस्त, उसमें भी आपको जो है आपको भी, उसमें भी आपको 25,000 तक का छूट मिल जाता था स्वास्थ्य के लिए। अगर आप माता पिता, अगर आपको ज़्यादा उम्र के हो गए हैं और उनके लिए भी अगर इंश्योरेंस आप जमा क्लेम किए हुए हैं, अगर आप किस्त जमा करते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं, तो उसमें भी आपको 25 से 50,000 तक का छूट मिलता था। NPC के तहत, NPC के उसमें भी आपको 50,000 का छूट मिलता था। अगर इस टोटल को अगर हम जोड़ें, तो कितना पड़ जाएगा, 1 मिनट, 2 लाख 25,000, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5,25,000 का
छूट हमको तो ऐसे ही मिल जाता था, अभी कोई जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब जो है इस नए वाले में छूट नहीं मिलता है। तो देखिए इसमें जो है आम आदमी का कोई बेनिफिट नहीं है, मीडियम वर्ग के लोग मिलता है। ऊपर में जितना सुनने में कितना अच्छा लगा कि यहाँ पे इतना % प्रॉफिट है, यहाँ पे इतना % प्रॉफिट है, और हर न्यूज चैनल पर आप देखते हैं 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री। लेकिन पुराना जो शेड्यूल था, पुराना इनकम टैक्स जो रिज्यूम था, उसमें जो है सो हमको पहले 80C के तहत जो हमको बहुत बेनिफिट मिलता था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको हम बता देते हैं इसका जो सेक्शन है 1961 धारा C 80C के तहत है, ठीक है। ठीक है, इसके तहत हमको टैक्स में बहुत बेनिफिट मिलता था, लेकिन आज जो है कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। ना आपको होम लोन पर में किसी प्रकार का टैक्स मिलेगा, ना हेल्थ इंश्योरेंस पर में आपको किसी प्रकार का बेनिफिट मिलेगा, माता पिता का अगर इंश्योरेंस ले क्लेम किया तो उस पर भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, किस जमा कर रहे हैं तब। NPS पर में भी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले NPS पर 50,000, अगर माता पिता के अगर आप बीमा जमा लिए हुए हैं स्वास्थ्य बीमा, उसमें अगर आप किस्त जमा करते हैं तो उसमें 50,000 का आपको बेनिफिट मिलता था, ठीक है। अगर आप जो है सो खुद स्वास्थ्य बीमा किए हुए हैं अपने लिए तो उसमें आपको 25,000 का मिल जाता था। अच्छा, होम लोन का ब्याज अगर आप लिए, होम लोन अगर लिए हुए हैं उस पर में आपको 2 लाख तक मिल जाता था, ठीक है। 80C के तहत आपको छूट मिलने वाला इनकम टैक्स में 1.5 लाख था। स्टूडेंट डिडक्शन के तहत आपको 50,000 का मिल जाता था। तो यह सब बेनिफिट नहीं मिलता था। उसके बाद HR मिलता था, जैसे कि अगर आप होम लोन लिए थे, मतलब कि अपना पंजाब में है और ड्यूटी कर रहे हैं राजस्थान में, तो वहाँ पर आप किराया में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो वहाँ पर भी इसके तहत जो है सो 20, 61, 80C के तहत आपको टैक्स फ्री होता था। उसके अलावा आप अपने लड़कों को एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एजुकेशन में, ट्यूशन फीस की कलम किताब, वहाँ पर भी आपको जो है सो इनकम टैक्स में आपको राहत मिलता था। तो नया वाला में जो है ये सब किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आम आदमी का तो हमारे हिसाब से कोई भी इनकम का स्रोत है ही नहीं, कोई बेनिफिट है ही नहीं, किसी प्रकार का लाभ है ही नहीं, लाभ है नहीं। तो अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या क्लेम करते हैं तो आप जो है जब भी लीजिएगा तो पुराने वाला में लीजिएगा, ठीक है, नया वाला नहीं लीजिएगा, ये खराब है, ठीक है। ये आदमी को बेवकूफ़ बनाया गया है, ठीक है। इसमें जो है नहीं मिला। पहले कितना था, 5 लाख पर था, तो फिर भी तो हमको 4 लाख 4.5 लाख का बचिए गया, 4 लाख 7,500 का, ठीक है। तो अब जब भी लीजिए तो पुराना स्कीम ही लीजिए, क्योंकि अभी दोनों स्कीम चल रहा है, एक देश में 2 इनकम टैक्स चल रहा है, एक ओल्ड एक न्यू। तो नया वाला में आपको कोई बेनिफिट नहीं है, पुराना वाला ही सबसे अच्छा है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जो है सो कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पर संदेह और शक हो वो कमेंट करके हमको बताइएगा, ताकि हम आपको सही जानकारी जो भी हो वो हम आपको बता सकें। अगर हमारा कोई गलती हो इसमें, जो हमको आपको समझाने में कहूँ पर दिक्कत हुआ हो, या ऐसा किसी भी प्रकार का आपको लगे, तो कमेंट करके ये आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।